मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। इस ग्रंथ का अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1, सूत्र नंबर 29 नंबर के सूत्र में केवल ज्ञान का अपस्वरूप कहा जा रहा है। केवल ज्ञान किसे जानता है कि सर्व द्रव्यों की सर्व पर्यायों को और युगपद एक साथ। देखो आगे आ रहा है 84 नंबर पेज पे। केवल ज्ञान सर्व द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को अक्रम से, तो ये समझने की बात है। क्रम से मतलब जो द्रव्यों की पर्याय होती हैं तो वे तो क्रम से होती हैं, अक्रम नहीं होती। द्रव्यों की प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रम से होती है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान क्रम से नहीं जानते। सर्वज्ञ भगवान एक समय में सबको जानते हैं, तो उसको कह रहे हैं अक्रम से। क्रमिक ही जानेंगे लेकिन अक्रम। अक्रम मतलब एक साथ। भविष्य की पर्याय को भविष्य में ही जानेंगे, भूतकाल की पर्याय को भूतकाल में ही जानेंगे, वर्तमान की पर्याय को वर्तमान से ही जानेंगे, लेकिन युगपद जानते हैं एक साथ। इसलिए यहाँ शब्द लिखा है अक्रम से, एक ही काल में जानता है। वह ज्ञान सहज बिना इच्छा के जानता है। ये जो केवल ज्ञान है, ये यहाँ इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि इच्छा होती है तब चलो अपन इसको जाने, है ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं, बिना इच्छा के जानता है। और देखो जो मति शुद्ध ज्ञानी जीव है, अपन भी हैं, तो अपना भी जो जानपना है वो इच्छा साथ में उत्पन्न होती है, ये अलग बात है। जानने की इच्छा होती है, ये अलग बात है, लेकिन हमारा जानपना भी बिना इच्छा का ही होता है। क्या बोला, हम इच्छा से इसको जान लें, इच्छा से उसको जान लें, ऐसा नहीं। मति शुद्ध ज्ञान में भी जो कुछ भी जानने में आता है वो क्रम नियत जानने में आता है और फिक्स है। उसी समय इच्छा होती है, ये अलग बात है, लेकिन इच्छा से जानना नहीं होता कि मैं इसको जान लूं और इसको नहीं जानूं। समझ में आ रही है बात। निताशा बोलो क्या कहा अभी। हाँ बोलो। जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा से जान लूं ऐसा नहीं है। हाँ समझ आई बात। बोलो निताशा जैन। जानने की इच्छा तो होती है, पर इच्छा से जानूं ऐसा नहीं होता। हाँ, इच्छा पूर्वक जैसी जैसी इच्छा हो वैसा वैसा जानना नहीं होता। ये अलग बात है, जिस समय जानना हो रहा है उस समय इच्छा भी हो, ऐसा। बोलो। मतलब जो है, जो पर्याय क्रम से हो रही है वो क्रम से ही जानने में आएगी। हाँ, जो पर्याय क्रम से हो रही है वो क्रम से ही जानने में आएगी, अपने उपादान से जानने में आएगी। मैंने इच्छा से जान लिया ऐसा नहीं है। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मैंने इच्छा से जाना। इच्छा से जानना नहीं होता।
जैसे केवली परमात्मा बिना इच्छा के वहां तो राग है ही नहीं, तो अपन कह रहे हैं कि वहां राग है ही नहीं। देखो लोकालोक झलक रहा है उनके ज्ञान में, बिना इच्छा के लोकालोक झलक रहा है। तो हमारे ज्ञान में भी जो अल्प गे झलक रहे हैं वे बिना इच्छा के ही झलक रहे हैं। हमारे ज्ञान में भी हमको लग ऐसा रहा है कि हमने इच्छा की तो हम कश्मीर गए, तो कश्मीर का ज्ञान हमको इच्छा से हुआ, इच्छा से नहीं हुआ। उस समय वैसे ही गे आकार बनने थे, ऐसा। वो भी जो हुआ है क्रमबद्धता में हुआ। क्रमबद्धता में तो हुआ है, क्रमबद्धता में तो हुआ है, पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि इच्छा से जानना होता ही नहीं किसी भी जीव को। यहाँ पे ये बात समझनी है। वो लगे भले कि हमने इच्छा की, वही तो अज्ञानता है, परंतु इच्छा से जानना नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल सुनो, जैसे मान लिया कल कोई का प्रवचन सुना और उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ की, हमारे में तो पेज नंबर 84 है। 84 पे है। अरे जो कल चर्चा चल रही थी ना उसके आगे ये 29 सूत्र का आगे की चर्चा है। 29 सूत्र समाधान के बाद देखो क्या कहना है। जैसे किसी ने ऐसा प्रमोशन किया कि भगवती आराधना ग्रंथ बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, उसमें ऐसी ऐसी सल्लेखना की, समाधि मरण की इतनी सुंदर सुंदर चर्चा है और ऐसा ऐसा है ना। तो फिर वहां से ये सुना और फिर अपन को इच्छा हुई कि अपन भी भगवती आराधना ग्रंथ अपन भी पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे, अपन भी पढ़ेंगे, है ना। और फिर भगवती आराधना ग्रंथ खोल के बैठ गए। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो अपने को क्या लगेगा, उनने कहा, हमने सुना, फिर हमको इच्छा हुई, तो हमने भगवती आराधना ग्रंथ का ज्ञान हुआ। हमको इच्छा हुई, हमको इच्छा नहीं होती तो फिर उसका ज्ञान कहाँ होता, इच्छा से ज्ञान हुआ। अब उल्टा करो, निमित्त की अनुकूलता के लिए ऐसा बोला। बस बहुत बढ़िया। बस भगवती आराधना का ज्ञान क्रम में होना था तो वैसा उपदेश मिलना था, फिर वैसी उपदेश मिलके वैसी इच्छा होनी थी, लेकिन इच्छा से ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे समझना, कुछ भी ज्ञान हो रहा है इनकी वजह से ज्ञान, ये तो दूसरों का नाम लगाता है, इनकी वजह से हमको ऐसा ज्ञान हो रहा, उनकी वजह से ऐसा ज्ञान हो रहा। ये पूरी मतलब जैन शासन में हर जगह स्वाधीनता समझनी है, जो इसकी उसमें उसकी तो उसमें दीदी है कि हर गुण की पर्याय अपनी स्वतंत्रता से होती है, हर पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा है ना कि हर गुण स्वतंत्र है। बराबर, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं लेकिन स्वतंत्रता पूरी है, ऐसा। जितनी जल्दी स्वतंत्रता समझ जाएंगे उतनी जल्दी रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा। केवल ज्ञान में कहने का मतलब ये है कि यहाँ अपन केवल ज्ञान का स्वरूप समझ रहे हैं ना, तो ऐसा तो समझ लेंगे केवल ज्ञान कोई में जो कुछ झलकता है बिना इच्छा के। अपन तो इच्छा करते नहीं, हमको भी बिना इच्छा के जानना हो रहा। भेद ज्ञान करते चले ना, केवल ज्ञान का स्वरूप समझ रहे तो साथ में अपनी जो कंडीशन है वो भी स्वरूप समझते चलो। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि बिना इच्छा के होती है, तो यहाँ पर भी बोलना बिना इच्छा के ही होता है। मैं बोलूं ऐसी इच्छा भले हो रही है, लेकिन भाषा वर्गणा स्वतंत्रता से अपनी योग्यता से परिणमन कर रही है, बिना इच्छा के ही शब्द होते हैं यहाँ पर भी। तो ऐसा लगा लेंगे भगवान को तो बीतरागी है, तो भगवान को तो बिना इच्छा के ध्वनि खेल रही है, भगवान के तो बिना इच्छा के लोकालोक झलक रहा है, अपन को तो राग से होता है। ऐसा नहीं, अपने को भी ऐसा ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। जब भाषा वर्गणा है तब बोलने का भाव जरूर उत्पन्न हुआ है,
लेकिन भाव से बोलना नहीं हो रहा। ठीक है, क्लियर? ऐसा बराबर। केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि अनंतानंत लोक अलोक हों तो उन्हें भी जानने में केवल ज्ञान समर्थ है। केवल ज्ञान कैसा है? सर्व का ज्ञाता। अब सर्व में जितना सर्व हो सबको जान लेगा। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे अग्नि एक तिनका अग्नि का सबको जला देती है। कितना ईंधन हो, जितना ईंधन हो वो तो सबको जला देगी। कम ईंधन है तो कम को जला देगी, ज्यादा है तो ज्यादा को जला देगी। अग्नि सबको जला देती है, ये अग्नि का स्वरूप है, दाह है। अपन एकदम सामान्य तरीके से स्वाध्याय करेंगे ना, एकदम सरलतम अपन वस्तुपने स्वाध्याय करेंगे ना, वस्तु परक, तो अपने को बहुत जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी। अपनी बिना कोई डेढ़ अकल लगाए एकदम से अग्नि किसको जला देती है? थोड़े को कि ज्यादा को? जितनी हो उसको जला देगी। ऐसी केवल ज्ञान कितनों को जानेगा? जितना हो सबको ही जानेगा। अग्नि में ऐसा भेदभाव नहीं होएगा ना, इसको जलाऊं उसको नहीं जलाऊं। ऐसी केवल ज्ञान सबको जान लेता है कि हाँ सर्व सर्व को जानता है। जब ज्ञान परिपूर्ण प्रकट हुआ है तो परिपूर्ण ज्ञान सर्व परिपूर्ण द्रव्यों को जान लेता है, सर्व पर्यायों को जान लेता है। देखो और दूसरा कनेक्शन बिठाएं अगर, तो द्रव्यों में प्रमेयत्व शक्ति और ज्ञान में जानने की शक्ति, तो उनमें उन सारे द्रव्यों में ये शक्ति है कि वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने। उनमें जानने में आने की शक्ति और ज्ञान में सर्व को जानने की शक्ति, तो सर्व को जान लेता है केवल ज्ञान। और सुनो, सर्व द्रव्यों में जानने में आने की शक्ति, प्रमेयत्व गुण सर्व द्रव्यों में, सर्व गुणों में और सर्व पर्यायों में। क्या बोला? प्रमेयत्व शक्ति कहां पर है? एक एक पर्याय में प्रमेयत्व शक्ति है। जैसे विभुत्व शक्ति है ना, विभुत्व शक्ति, तो वो क्या कार्य करती है कि एक शक्ति का रूप पूरे द्रव्य में होता है। एक शक्ति का रूप पूरे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, भूतकाल की, वर्तमान की, भावी काल की सर्व पर्यायों में उसका स्वरूप होता है। कैसे समझें इस बात को? कि जैसे चीनी है, मिश्री की डली है ना, तो मिश्री की डली कैसी है? स्पर्श रस गंध वर्णमयी है ना। तो मिश्री की मिठास कैसी है? मिठास रूप। अच्छा, मिश्री की सफेदी कैसी है? वो भी मिठास। मिठास में सफेदी, सफेदी में मिठास। क्या बोला? ऐसा नहीं है सफेदी तो सफेदी है लेकिन मिठास तो अलग है। अरे उस मिश्री के सर्वांग में स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों में, स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्यायों में, सर्व जगह मिठास मिठास मिठास, सर्वांग में मिठास। उसकी सफेदी भी मिठासमयी। ऐसी प्रमेयत्व शक्ति कहां पर? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। देखो, यदि अब लॉजिक लगाना चाहिए, यदि द्रव्य में ही प्रमेयत्व शक्ति होती और पर्याय में नहीं होती तो पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती। क्या बोला भाई साहब? समझ में आया? किसी पर्याय, हाँ, पर्याय में, सब में, हाँ, अगर पर्याय में प्रमेयत्व शक्ति न होती, खाली द्रव्य में ही रहती, तो पर्याय ज्ञान का विषय नहीं बनती। तो पर्याय में जानने में आने की शक्ति और ज्ञान में जानने में, भी गुणों का समूह है ना, इसलिए द्रव्य में तो गुणों में रहेगी, गुण में पर्याय। हाँ, तो क्या कहना है? एक शक्ति का रूप सब में होता है।
जैसे अस्तित्व शक्ति है, अस्तित्व गुण है, तो कहाँ पर? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। तब तो एक समय की पर्याय का एग्जिस्टेंस है। ज्ञान की सत्ता है कि नहीं? ज्ञान की पर्याय की सत्ता है कि नहीं? तो एग्जिस्टेंस सब जगह। ऐसी प्रमेयत्व शक्ति सर्वांग में, तो सर्वांग में प्रमेयत्व शक्ति, तो केवल ज्ञानी परमात्मा को इस इधर जानने में आने की शक्ति, उधर सर्व को जानने की शक्ति। तो एक एक पर्याय ज्ञान का विषय बनती है केवली परमात्मा का, बिना ही इच्छा के। ऐसा एक सहज संबंध है निमित्त नैमित्त। ठीक है। और देखो इम्पोर्टेंट बात कहनी है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो कैसा? केवल ज्ञान के लिए जो केवल ज्ञान की पर्याय सर्व लोक को जानती है, उसमें निमित्त कौन है? उसमें निमित्त है सर्वलोक। केवल ज्ञान में जानना, सर्व का जानना, उसमें निमित्त है सर्वलोक, लोक अलोक सब। और हमारे केस में निमित्त कौन है? हमारे ज्ञान में भी अल्पज्ञेय जाने जा रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में भी निमित्त अल्पज्ञेय। बोलो। हमारे लिए निमित्त है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। क्या बोला? हमारे लिए निमित्त है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। क्यों? कि लोक अलोक तो हमारे सामने भी विराजमान है, तो हमें कहाँ ज्ञान हो रहा? हमें तो सामने पड़ी हुई चीज का ज्ञान नहीं हो रहा। तो हमारे ज्ञान में डायरेक्ट निमित्त बनता है ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। जब जहां जितना क्षयोपशम उतना ज्ञान। हमारे लिए डायरेक्ट निमित्त कौन है? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। और जितना ज्ञानावर्णी कर्म का उदय उतना जानपना नहीं हो रहा, और जितना क्षयोपशम है उतना जानपना हो रहा है। ये परीक्षा मुख का सूत्र है कि मति श्रुत ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आता है उसमें प्रतिनियत ऐसे शब्द है। कौन है? जैसा जैसा ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। हेतु समझ में आ रहा है कि हमारे सामने भी तो लोक अलोक विद्यमान है। भगवान के लिए निमित्त बन रहा है लोक अलोक, तो हमारे लिए भी लोक अलोक निमित्त बन रहा है कि नहीं? हमारे सामने भी सब चीजें, लेकिन हमें जानना नहीं हो रहा। तो हमारा जानना किसके अकॉर्डिंग है? ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार, वो निमित्त है। क्लियर हो गई बात? देखो बात समझ में आ गई, पर गले नहीं उतरी। गले तुम्हारा है ही नहीं, उतारोगे क्या? जैसे बोलो ज्ञान में समझ में नहीं आई। अरे गला दिमाग हाथ पैर सब हटाओ। अब अपनी भाषा भी अपन सुधार लें। तो हालांकि भाषा तो व्यवहार में क्या, भाषा तो व्यवहार की नहीं है सीधा। वो देखो खुदा है कहना इसलिए नहीं ऐसा ज्ञान में ऐसा समझना कि जैसे कोई ज्ञान की पर्याय है, कोई सी भी ज्ञान की पर्याय है, तो उसमें निमित्त क्या बन रहा है अपन को? कि उस संबंधी प्रतिपक्षी कर्म का उदय। जैसे क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई है ना, तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय वहां विद्यमान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने सुबह की भाषा से बात करो, ज्ञान में पर का लक्ष्य, तो अज्ञानता सिद्ध करने के लिए तो वाली बात कर ही रहे हैं, है ना? तो पर द्रव्य तो करा नहीं रहा। उसी समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय और इधर क्रोध की पर्याय। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्म का उदय तो आ रहा हो द्रव्यमान और पर्याय में हो जाए क्रोध। ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्य कर्म का उदय तो आ रहा है द्रव्य माया, और यहाँ पे उत्पन्न हो जाए लोभ। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पन्नी आ रही हरी और यहाँ पे झलक जाए गुलाबी, ऐसा नहीं हो सकता। संसारी जीवों की ऐसी अवस्था है। तो इसी चीज को ज्ञान में घटित कर लो कि जो कुछ भी जानपना हो रहा है तो वो अकॉर्डिंगली
ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। जितना क्षयोपशम है उतना जानपना हो रहा है, और जितना क्षयोपशम नहीं है, जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसका क्षयोपशम बहुत घट गया। आत्मा तो पूरी है, सहज जानना पूरा है, अनंत गुण शक्ति सब पूरे हैं, लेकिन ज्ञान की पर्याय कितनी उत्पन्न हो रही है, इतनी न्यून पर्याय उत्पन्न हो रही है कि वहां पर ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम तो बस है, जितना है उतना ज्ञान हो रहा है एक इंद्रिय को। अब अपन ऐसे दृष्टांत लेते ना कि वो जो गुलाब का फूल है, तो उस गुलाब के फूल में जो जीव का शरीर है ना, वो जीव अपने ही शरीर को नहीं जानता कि मैं गुलाबी हूँ, कि वाइट हूँ, रेड रोज है, और न कैसी हम सब कह रहे हैं कितना सुगंध, कितना, उसको खुद की सुगंध नहीं पता। एक इंद्रिय है ना की योग्यता कहेंगे, या फिर जो है उसको ये कहेंगे कि क्षयोपशम है। अरे यही तो बात है, योग्यता जीव की तरफ से है, उसमें निमित्त क्षयोपशम। ठीक है, सब जगह लागू पड़ेगा ये वाली बात, तो कथन ऐसी चलेंगे। योग्यता जीव की, और उसमें नियत निमित्त कौन? कर्म। भगवान का नियत निमित्त कौन? कर्म नहीं, लोक अलोक। तो उनका लोक अलोक है तो हमारा भी लोक अलोक कहो कि नहीं? लोक अलोक तो तुम्हारे सामने भी विराजमान है, लेकिन तुमको कैसा कितना ज्ञान होगा? जैसा निमित्त, निमित्त का कथन है, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय की योग्यता इतनी, उसमें निमित्त कौन? कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं। सामने ही, एकदम सामने ही चीज पड़ी है, अरे वो रूमाल उठा लो, और जिसने रखा है ना उसको तो ज्ञान में यही दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में तीसरी लाइन में रूमाल रखा है, और जो सामने ही खड़ा है अलमारी खोल के, वो कह रहा है काहे 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 काहे। तो अलमारी में रूमाल है, वो उसको दिखाई दे रहा है बिना अलमारी खोले, और जो सामने खड़ा है उसको नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? ज्ञानावर्णी कर्म का उस रूमाल संबंधी, रूमालावर्णी कर्म का उदय, जब तक रूमालावर्णी कर्म का उदय रहेगा तब तक वो रूमाल ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। अरे देखो नहीं वो रखा है, और दिखाया, अरे हाँ रखा है, तो अपने को कैसा लगेगा कि देखो हमने निकाल के दिखा दिया, अब तुम्हें दिख रहा नहीं? नहीं, अब उनका क्षयोपशम उतना हुआ तो रूमाल दिखा। ये है जैन शासन। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं, ऐसा समझो तो धर्म होए, ऐसा समझो तो धर्म होए, यही समझ धर्म है। अब तो कितने आरोप प्रत्यारोप खत्म होंगे। सारी बात कुल मिला के सहजता की है। जब ये सारा कर्तापना आ गया सब में। हाँ, और जब ये चीजें अपने को पकड़ में आएंगी ना, सारी समय शक्ति इस बात पे लगानी है कैसा स्वरूप है, स्वरूप समझने में ये वाली बात अपन को ख्याल में आएगी। निमित्त का बोध होएगा, सत निमित्त का पता चलेगा, तो ज्ञान कितना रिलैक्स होता चला जाएगा। इसका ही नाम तो शांति है। ऐसा हम समझ रहे हैं दूसरी चीजों से शांति मिलेगी। भाई जी का आज का प्रवचन एकदम जबरदस्त, धुआंधार, जबरदस्त, एकदम छक्के चौके लग रहे हैं। देखो अपनी क्लास में एक अजय भैया, एक आध कोई और लोगों को छोड़ के बाकी लोग तो सब रिटायर्ड लोग हैं। सब वो लोग हैं, इंक्लूडिंग अपने लिए भी कर रहे हैं, सब लोग वे हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं है। नंबर एक, अगर उनने काम ले रखा है तो जबरदस्ती खोपड़ी पे ओढ़ रखा है, जबरदस्ती एनक्रोचमेंट है। और नंबर तीसरी बात, पैर सबके कवर में लटके हैं। अगर एक दिन भी निकल जाए तो बोनस है, एक दूसरा दिन निकल जाए बोनस है, ये समझ लो। तो इस तरीके से पूरी समय शक्ति इधर लगा दो।
इस तरीके से एक एक दिन बिताओ जैसे ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है। हर दिन ऐसा बिताओ, हर दिन समाधि में। ऐसे थोड़ी वो गाते रहो धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, और हम तो मरते दम तक व्हाट्सएप फेसबुक में रहें। ऐसा है क्या? दूसरा सुना देगा, दिन रात मेरे स्वामी मैं तो सोता ही रहूं, परंतु तुम मेरे ज्ञान में आते ही रहना। ऐसे होता है क्या? पागलपन एकदम। क्या बोल रहे हैं? बोलो। हर दिन ऐसा जियो कि यह आखिरी दिन है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक ही कर्तव्य बचा है। अब सारे कर्तव्य हो चुके पूरे। करने वाले भी तुम्हें दिख रहे थे, जो थे तो वे भी नहीं। खूब स्वाध्याय करो, खूब। आज तो कितने जबरदस्त जबरदस्त विद्वानों के प्रवचन है। बोलो, यहाँ तो समय कम पड़ता है। संजीव जी भक्तामर का अर्थ कर रहे हैं, शांति कुमार जी पाटिल परमानंद स्तोत्र का अर्थ कर रहे हैं। अब तुम भक्तामर पढ़ लोगे, तुम्हें अर्थ कुछ पता नहीं। खूब पढ़ो, सीखो, पढ़ो सीखो, पढ़ो सीखो। यही तो जीवन है, बाकी तो सब कचरा है। ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं। केवली ज्ञान, भगवान के एक ही ज्ञान होता है या पांचों? अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है। केवली परमात्मा को पांचों ज्ञान होते हैं कि एक ही ज्ञान होता है? अब लगाओ, लॉजिक लगाओ। बोलो। हाँ बोलिए भाई साहब। एक ही ज्ञान होता है। एक ही होता है। सब कर्मों का नाश हो गया ना, राग देश है नहीं, तो एक ही होता है। एक ही होता है। पूर्ण। अब प्रश्न है, हाँ प्रश्न है, मति शुद्ध अवधि मन पर क्यों नहीं होता? बोलो, आपका आंसर एकदम सही है। तो मति शुद्ध अवधि मन पर क्यों नहीं होता? कर्म के क्षय से होते ना, एक कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए उनका कर्म है ही नहीं कोई। इसलिए हाँ, वहाँ मति ज्ञान आवरणी कर्म का क्षयोपशम, मति ज्ञान। अब क्षयोपशम ही नहीं बचा। इंद्री ने, इंद्री तो अनंत भगवान को भी है। अब क्षयोपशम ही नहीं बचा। जब क्षयोपशम ही नहीं है, अब सारे कर्मों का ही अभाव हो गया, तो मति शुद्ध अवधि काय को होंगे? वे तो क्षयोपशम निमित्तिक थे सारे। अब क्षयोपशम ही नहीं है, कर्म का अभाव ही हो गया, तो एक समय में एक ही पर्याय होगी, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये अपूर्ण पर्याय थी। जहां पूर्णता प्रकट हो गई वहां पूर्णता का क्या काम है? सोना है ना 24 कैरेट का तो हो गया, तो अब 18 कैरेट का है कि नहीं? अरे 18 कैरेट तो अशुद्धि में था, 16 कैरेट तो अशुद्धि में था। अब जहां 24 कैरेट प्रकट हो गया, वहां 18, 16, 20, 22 का क्या काम है? समझ आ गई बात? जब पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई तो अपूर्ण पर्याय का अब क्या काम है? इसलिए जहां केवल ज्ञान होता है वहां एक ही ज्ञान होता है। पांचों ज्ञानों का एक ही साथ रहना नहीं माना जा सकता, क्योंकि मति ज्ञानादि आवरणीय ज्ञान है और केवल ज्ञानी भगवान क्षीण आवरणीय है। मति ज्ञान सब कैसे हैं? आवरणीय कर्म है, आवरणीय ज्ञान है, सॉरी। और केवल ज्ञान अभाव से प्रकट हुआ है। अब बोला ऐसी जाएगा, अभाव से, अभाव निमित्त और केवल ज्ञान की योग्यता। इसलिए भगवान के आवरणीय ज्ञान का होना संभव नहीं है, क्योंकि आवरण के निमित्त से होने वाले ज्ञानों का रहना हो सकता, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध है। अभाव होने के बाद दीदी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्वभाव है और वो विभाव है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, एक बात में दूसरी बात अंडरस्टूड होती है। जब आपने बोला कि ये स्वभाव है और वो विभाव है, तो ये इसमें अंडरस्टूड हो गई कि विभाव हमेशा नैमित्तिक होता है।
जहां जहां भाव क्रिएट होगा वह अवश्य नैमित्तिक, वो अवश्य नैमित्तिक होगा। स्वभाव स्वभाव से प्रकट होता है और विभाव में निमित्त होता है। ठीक है, ऐसा देखो, मति आदि ज्ञानों का आवरण केवल ज्ञानावरण के नाश होने के साथ ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है। हालांकि ज्ञानावरणी कर्म भी 5 प्रकार का है, लेकिन जहां केवल ज्ञानावरणी कर्म का अभाव हुआ वहां सबका ही अभाव हो गया। ठीक है, तो जब सबका अभाव हो गया तो वह मति शुद्ध अवधि मन पर ज्ञान काय को होंगे। जब पूर्ण ज्ञान ही प्रकट हो गया तो अपूर्ण ज्ञान कहां से होंगे। ऐसा दृष्टांत दे दिया ना। जब 24 कैरेट का शुद्ध सोना प्रकट हो गया पर्याय में, तो 20, 18, 22 कैरेट के कहां से होएगा बोलो। अभी कोई बोले कि ये 24 कैरेट का सोना है, तो ये 22 कैरेट का होएगा कि नहीं होएगा। पागल, जब 24 कैरेट का है तो 22 कैरेट का क्या काम है। समझ आ गई बात। साइंस से भी, साइंस से जब वो 24 कैरेट का हो गया, 22 कैरेट का क्या मतलब है, 20 कैरेट का क्या मतलब है, 18 कैरेट का क्या मतलब है। ऐसा कल सुबह भी जो अपनी गाथा आने वाली है ना, बहुत शानदार गाथा आने वाली है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध का बोध होएगा। पूरी साइंस लगी है, पूरी साइंस कल की गाथा में पूरी साइंस लगेगी पूरी। अब देखो, एक ही साथ सर्वथा जानने की एक एक जीव में सामर्थ्य है। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीव में सामर्थ्य अपेक्षा से देखा जाए, सामर्थ्य शक्ति रूप से, तो प्रत्येक जीव में सर्व को जानने की सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्य तब प्रकट होगी, शक्ति एक जैसी है। सर्वज्ञत्व शक्ति उनमें और सर्वज्ञत्व शक्ति हम में। मतलब भगवान को देखकर ये पता चल गया कि हम सर्वज्ञ हो सकते। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हम भी सर्वज्ञ हो सकते, इसका अर्थ है कि तुमने भगवान के दर्शन किए। क्या बोला, हम भी वीतरागी हो सकते। यदि ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आया तो समझना कि आपने भगवान के दर्शन किए। ये क्या बात हुई, ये ऐसे बात हुई कि जीव द्रव्य है वो, और अनंत गुण हैं, और गुणों की पर्याय हैं, और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। हम भी जीव द्रव्य हैं, हमें भी अनंत गुण है, हमारी पर्यायां अपूर्ण है, हमारी पर्याय विकारी है। तो यदि विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसका अर्थ है कि शुद्ध पर्याय भी प्रकट हो सकती है। और विधि क्या है, विधि उन्होंने विधि ये बताई कि स्वभाव के सन्मुखता से शुद्धता प्रकट होती है, पर सन्मुखता से विकार प्रकट होता है, कर्म का बंधन होता है, 4 गति होती हैं। स्वभाव की सन्मुखता से राग की उत्पत्ति नहीं होती, बंध नहीं होता, गतियां मिट जाती हैं। क्या बोला, फॉर्मूला क्या आया, पर सन्मुखता से राग होता है, राग से कर्म बनते हैं, कर्म बनते हैं तो 4 गति खड़ी हैं। और स्वभाव की सन्मुखता हो तो राग उत्पन्न नहीं होता, कर्म बनते नहीं हैं, और 4 गति होती नहीं। हम भी भगवान बन जाते, हम भी भगवान बन जाते। ऐसा, इसका नाम है देव दर्शन, इसका नाम है देव दर्शन। देखो दृष्टांत समझो इसके लिए। दृष्टांत, हमने किसी का मंदिर गए तो किसी का ऐसा वो देखा, सुंदर सा एकदम गले का सेट, कुछ दमक रहा जबरदस्त है ना, और वो भाग गया। अब पूछा कि कितने तोले का है,
उसने बताया 5 तोले का, है ना। तो अब उसने विचार कर लिया, मेरी टूटी अंगूठी पड़ी है, मेरे कान के टॉप्स पुराने पड़े हैं, मेरी चेन 3 तोले की है, ओहो 5 तोले तो टूटा फूटा, 5 तोले तो मेरे पास भी है। क्या बोला? तो अभी वो है नहीं, अभी उसने बनाने नहीं डाला, अभी वो सुनार के पास नहीं गई, अभी उसने ऑर्डर नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, अभी उसके पास टूटा ही फूटा है वो पुराना सोना। लेकिन उसको प्रसन्नता अभी से हो गई कि ऐसा गले का हार मैं भी पहन सकती हूँ। इसका अर्थ है कि तुम में उसके गले का हार जच गया। इसका अर्थ है कि उनकी सर्वज्ञता वीतरागता हमको जच गई। हमें कुछ मतलब नहीं वे होंगे वीतरागी, हमें कुछ मतलब नहीं होंगे वे केवल ज्ञानी। हम तो गए, दर्शन करा, पूजा करी, पाठ करी, भगवान कौन है कहाँ नहीं है क्या लेना देना। ये अन्यमति का दर्शन है, ये कुल परंपरा का दर्शन है। इससे कुछ नहीं होगा, मिथ्या तो मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। क्या बोला? जिसको बुद्ध ये समझते भगवान मतलब अपन भगवान बन सकते हैं अपन। अरे तुम भगवान द्रव्य ही से तुम भगवान हो। तुम्हारा जो द्रव्य है, मटीरियल है, वो भगवान ही है मटीरियली। तुम भगवत मेड हो। जीव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परम आत्मा, आत्मा मतलब भगवान। वो ये समझता है भगवान मतलब कोई सुप्रीम पावर जो पूरे विश्व को गाइड करती है। भगवान सब देख रहे तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो भगवान पाप देंगे, भगवान पुण्य देंगे। बच्चों से कभी नहीं बोलना भगवान पाप देंगे, गृहीत मिथ्या तो है ये। भगवान बोलना नहीं ऐसे नहीं खाना, भगवान पाप देंगे। उल्टी शिक्षा क्यों ये बताओ? उसमें जीव है, जीवों की हिंसा होगी, अपन को खाना नहीं। ऐसा जीवत्व की स्थापना करो, भगवान पाप देंगे। तो तुमने बचपन से ही भगवान का स्वरूप उसको उल्टा सिखा दिया। बहुत सावधानी चाहिए। देखो अभी क्या बोल रहे? मैं पर को जानूं तो बड़ा कहलाऊं, ऐसा नहीं, किंतु मेरी अपार सामर्थ्य अनंत ज्ञान ऐश्वर्य रूप है, इसलिए मैं पूर्ण ज्ञान घन स्वाधीन आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण साध्य को प्रत्येक जीव को निश्चित करना चाहिए। बहुत ज्ञान बढ़े, मैं बहुत शास्त्रों को जानूं, ये दिशा ही उल्टी है। क्या कहा? ये एकदम उल्टी दिशा है। सीधी दिशा क्या है? पर्याय में ज्ञान कम हो ज्यादा हो, पर्याय में कषाय तीव्र हो कि मंद हो, हर समय तू सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी भगवान आत्मा है, हर समय ध्रुव है, हर समय कारण परमात्मा है, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। कम ज्ञान से ध्रुव में नहीं घटता। अभी एक इंद्रिय का दृष्टांत लिया ना, पर्याय में प्रकट रूप से ज्ञान अत्यंत मंद हो गया, लेकिन ध्रुव में क्या हुआ? बोलो, ध्रुव में क्या हुआ? परिपूर्ण है। कितने सारे दृष्टांत है, बोलो। अंजन चोर अपन अभी भी भगवान बन गए, अपन अभी भी अंजन चोर कह रहे है ना, द्रव्य ऐसे कह रहे हैं। बोलो कैसे हीन जाति के परिणाम सप्त व्यसन और ध्रुव परिपूर्ण, और ध्रुव का आश्रय हुआ, बस शुरू हो गई भगवान बनने की प्रोसेस। ये गड़बड़ी क्या करता है कि बिगड़े हुए परिणाम से अपने को ही बिगड़ा देखता है। मैं कितना खराब, तू का खराब है भैया? वो परिणाम खराब कहो तो कहो, वो तो अपने क्रम में उत्पन्न होने वाला ज्ञान का गेय है। उस परिणाम ने भी ज्ञान में क्या करा है? टेक्नोलॉजी कैसी है?
बहुत गिरता हुआ परिणाम, वो परिणाम भी तो ज्ञान का ज्ञेय तो बना है। परिणाम भी क्या खराब है, तुम्हारी कल्पना लोक से खराब है। अरे भाई जी बोल रहे कि पाप परिणाम उत्पन्न हो, नो प्रॉब्लम, बहुत शुभ परिणाम उत्पन्न हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम उसकी खतौनी तो सही करो, खतौनी सही करो। तुम पाप परिणाम को जीव में मिलाते हो, पुण्य परिणाम को जीव में मिलाते हो, पाप परिणाम से जीव को खराब कहते हो, पुण्य परिणाम से जीव को अच्छा कहते हो। जीव तो स्वतंत्र ही परिपूर्ण द्रव्य है, महान द्रव्य है। और आचार्य परंपरा देखो, आचार्य परंपरा कैसी है, जितने दृष्टांत हैं अपन को, आचार्य परंपरा कैसी है। मांस भक्षण के काल में ध्रुव दिखाया है, वो ध्रुव को मांस भक्षण के परिणाम से न्यारा देख रहे, वो न्यारा दिखा रहे, न्यारा है सो न्यारा देख रहे, न्यारा ही दिखा रहे, और न्यारा ही है, न्यारा ही है इसलिए तो दिखा रहे हैं। उपसर्ग करने के काल में न्यारा दिखा रहे, तुमने उपसर्ग नहीं करा, तुम ज्ञाता दृष्टा भगवान सर्वज्ञ शक्ति के धारी भगवान हो। न्यारा है, न्यारा ही देख रहे, न्यारा ही दिखा रहे। हम भी क्या करें, हम देखते रहते हैं धर्मात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, ज्ञायक के नाम पर बोलते तो हम ज्ञायक हैं, और देखते परिणाम है, परिणाम बिगड़ गए। हम परिणाम तो बिगड़ते रहते हैं, अभी भी तो इतनी स्वाध्याय कर रहे, परिणाम तो बिगड़ रहे, तो तुम परिणाम क्यों देख रहे? ध्रुव देखने की बात चली थी, परिणाम क्यों देख रहे? वो तो गुणस्थान प्रमाण होते हैं, गुणस्थान प्रमाण होते हैं। कोई भी ये कल की स्वाध्याय के लिए ये लाइन काम आएगी, कोई भी परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन करके उत्पन्न नहीं होते। तुम्हें क्या करना है, तुम तो खतौनी करो बस, पाप को पाप के खाते में डालो, पुण्य को पुण्य के खाते में डालो, जीव को जीव के खाते में डालो, बस कुछ करना ही नहीं है। और जीव है सो परिपूर्ण है। मैं जीव, मैं पना जीव में करो, मैं पना शरीर में से हटाओ, मैं पना परिणामों में से हटाओ, मैं पना ध्रुव में करो। देख लिया मैंने शाश्वत देव, समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का परे की प्रीति। ये जैन धर्म है। समझ लिया मैंने शाश्वत देव, निर्णय कर लिया मैंने शाश्वत देव, और देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई मुझे तो क्षण का परे की प्रीति। क्षम्य होंगे, जरूर होंगे, हो गए सारे अपराध। ये और नहीं तो वही कहते रहो, नहीं देखा ने शाश्वत देव, तो कब देखोगे? ऐसी बोलते रहोगे क्या? पूजा की लाइन नहीं बदलनी, अपने में बात को समझनी है। रोज यही बोलोगे क्या, नहीं देखा ने शाश्वत देव? अभी भी नहीं देखा? ऐसे बोला करो टीचर को, नहीं सीखी 2 की टेबल, फिर दूसरे दिन उन्होंने सिखाई, फिर बोलो नहीं सीखी 2 की टेबल, फिर बोलो तीसरे दिन, 1 महीना, 2 पूरे साल बच्चा यही बोलता रहेगा, नहीं सीखी 2 की टेबल। बोलो कब तक पढ़े रहेंगे LKG UKG में? किस दिन बोलेगा? रोज भगवान को, किस रोज भगवान जी को वही सुना रहे हैं हम, क्यों सुना रहे हैं भगवान को? कब? अच्छा टीचर को ही बोलोगे सीधा सीधा मुंह पे, मैडम हमने नहीं सीखी 2 की टेबल, तो वो बेचारी आज दिन भर याद कराती रही, कल फिर बोलो हमने नहीं सीखी 2 की टेबल। और लोक में कितनी समझदारी है, और यहाँ पे सारा ज्ञान खो के बैठा है। गा ही रहे हैं, कुछ होश ही नहीं, क्या गा रहे क्या नहीं गा रहे, क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। ऐसा क्या बोल रहे हैं, मैं पर को जानूं तो बड़ा कहलाऊं, ऐसा नहीं, किंतु मेरी अपार सामर्थ अनंत ज्ञान ऐश्वर्य रूप है, इसलिए मैं पूर्ण ज्ञान घन स्वाधीन आत्मा हूँ। इस प्रकार पूर्ण साध्य को प्रत्येक जीव को निश्चित करना चाहिए।
यह है जैन धर्म। इस प्रकार निश्चित करके स्व से एकत्व और पर से विभक्त है ही ऑलरेडी, स्व से एकत्व है ऑलरेडी और पर से विभक्त है ही ऑलरेडी, जान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए बस। अपने एकाकार स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसलिए एकाकार स्वरूप की ओर उन्मुख होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है और जीव क्रमशः आगे बढ़ता है और थोड़े समय में उसकी पूर्ण ज्ञान दशा प्रकट हो जाती है। ये 29वें सूत्र का सिद्धांत है। केवल ज्ञान को पढ़ने से हमें क्या फायदा मिला? बे केवल ज्ञानी बे त्रिकालवर्ती को जानते, तो तुमने केवल ज्ञान को नहीं जाना। केवल ज्ञान का स्वरूप जानकर ऐसा जानना कि मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, इसका अर्थ है आपने देखो 29वें सूत्र का सिद्धांत, तब कहलाएगा आपने 29वां सूत्र पढ़ा। बे अनंत भगवान होते केवली, सिद्ध भगवान होते केवली, और तुम कौन? हम तो लड़की लड़का स्त्री पुरुष देवनार की। तो 29वां सूत्र नहीं पढ़ा। अरे हम भी जीव हैं, हमें भी सर्वज्ञ शक्ति है, हम भी केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ आपने 29वां सूत्र पढ़ा, भेद डाला दो में, जीव जीव के अंदर भेद डाला, तो नहीं बात बनेगी। ठीक है, आगे 30 नंबर के सूत्र की स्वाध्याय अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। वाणी माता जय जय जिनेन, जय जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को।